हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया और लास्ट टाइम पहले हम साई कोरोना मिशन में हमारा मेन पर्पस था कि हम डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करें, क्योंकि सबसे पहला मेन काम होता है कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें। हम किस तरीके से अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 90% इंडियंस जो है ना वो ग्लूटन पे ही रहते हैं, वीट इनटेक ज़्यादा करते हैं। उन लोगों को हम लोगों को आदत इस तरह से बनी हुई है कि फाइबर इनटेक करना ही नहीं है, ना पता है ना बताते हैं। तो पर्पस वहीं से शुरू हुआ कि हम कैसे हम डिटॉक्सिफाई करें, कैसे हम अपनी बॉडी को उस तरह से डेवलप करें कि ताकि हमारे को बीमारी कम से कम आए। और मेरा भी फोकस यही रहता है कि मैक्सिमम डाइट इनटेक पे हम लोग डाइवर्ट करते हैं। उदय सर का भी शुरू से यही मानना रहा है, मेरा भी, कि मैक्सिमम डाइट से थ्रू ही हम अपने आप को ठीक करें। मेडिसिन तो एक ये है कि हम 2 महीने या 3 महीने आपको खिला देंगे, 4 महीने खिला देंगे। हम भी नहीं चाहते कि आप मेडिसिन पे ही डिपेंडेंट रहो, और मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहना हमारे लिए, हमारे खुद के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का भी एक मिशन यही है साई कोरोना मिशन का, कि मैक्सिमम लोगों को एक नेचुरल तरीके से ठीक करें, उनको एक अपलिफ्ट करें, उनकी एक लाइफ को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। तो हम लोगों ने लीवर डिटॉक्सिफिकेशन से काम शुरू करते करते हम अब बॉडी इम्यूनिटी के ऊपर आ गए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने यूटिलाइज किया, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। हम लोगों ने डायबिटीज़ के से रिलेटेड प्रोडक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया। कई हमारे 2-3 पेशेंट ऐसे भी हैं जो इंदौर से हैं, और अपना साउथ में जो कैंसर से रिलेटेड पेशेंट भी हैं जो यूज़ कर रहे हैं। दे गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स। डिपेंड करता है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं। हमारा तो पर्पस यही है कि हम आपको अच्छी चीज़ दें। अगर आप हमें और सपोर्ट करोगे तो शायद हम आपको और सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि गिव एंड टेक है। क्योंकि जितना आप समझोगे उतना हम समझा पाएंगे, जितना हम समझाएंगे आप समझोगे तो हम उस चीज़ को और आगे तक लेके चले जाएंगे। तो हमने फिर काम करना शुरू किया बॉडी इम्यूनिटी के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इम्यून सिस्टम, आप सब लोगों को बताया कि हमारी जो बॉडी सारी है वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। और जितना हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, हमारी बॉडी उतना ही रीजनरेट होगी या उतना ही रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। तो जिस तरह से मैंने आपको बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को फाइबर डाइट से रिलेटेड ही खाना चाहिए, क्योंकि मैं लास्ट टाइम से बोलता आ रहा हूँ, कभी डिस्कशन में भी यही रहा है कि कोशिश करो अपने आप को आप फ्रूट और वेजिटेबल डाइट पे लेके जाओ। आप फाइबर इनटेक करो, वीट खाना चाहते हो खाओ, जो दिल करता है खाओ। एटलीस्ट पर डे अपनी एक रिक्वायरमेंट के अंदर फ्रूट्स एंड सैलेड को ऐड करो। एटलीस्ट आप जितना फाइबर इनटेक करेंगे आपकी बॉडी उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। क्योंकि हम लोगों को क्या, वीट खा लेता तो बॉडी स्टबन हो जाती है और वो बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है, चाहे एक्ने का इशू हो, मेंटल हेल्थ का हो, या इसके अलावा डिफरेंट किसी को प्रॉब्लम है, लीवर से रिलेटेड है, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, या किसी को ब्रेन का इशू है, या मेंटल हेल्थ थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, तो ये सारा उसी से रिलेटेड है। इम्यून सिस्टम पे काम करने का सबसे बड़ा पर्पस ये था कि हमारी जो इम्यूनिटी लो रहती है वो हमारी डाइट से रिलेटेड ही रहती है। बिकॉज जितने लोग बैठे हैं, मैक्सिमम हम पर डे के अंदर अपने इम्यून को बिल्टअप करने के लिए ऐसा क्या खाता है कि हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो। चलो मैं आप सामने बैठे हैं, तो आप खुद बताइए कि आप सारे दिन के अंदर वीट को अगर एक बाहर छोड़ दो तो उसके अलावा क्या ऐसा इंटेक करते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो। कितना इंटेक करते हैं? 100 ग्राम, 50 ग्राम रेगुलरिटी। मैं पर डे ये नहीं कह रहा कि आप एक दिन आपने खाया 4 दिन नहीं खाया, रेगुलरिटी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, विद योर डाइट ना। तो हमारा इम्यून बिल्टअप कैसे होगा? हम कोशिश ये करते हैं कि हमने रोटी खा ली है, हमारा इम्यून डेवलप हो गया और हमें अब खाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। हमारा जो शरीर है वो वीट से नहीं चलता, हमारा शरीर चलता है एनर्जी से। एनर्जी मिलेगी कैसे? कितना हम अमीनोज या न्यूट्रिशंस या विटामिन, कितने एसेंशियल्स हम इंटेक करते हैं जिससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप हो? आई थिंक 4% या 3% से ज्यादा इंटेक नहीं करते। बॉडी रिक्वायर मोर देन 25%। कैसे चलेगा शरीर? रोटी से तो नहीं चलने वाला। वीट आपको और स्टबन बनाएगा। तो हमारा पर्पस ये है कि अपनी डाइट को भी ठीक करो, अपना इम्यून को बिल्टअप करो। तो तभी हम लोगों ने इम्यून को बिल्ड करने के लिए कुछ इस तरह की चीजें प्लान करेगी ताकि आपके अंदर सारा दिन एनर्जी को मेंटेन रखा जाए। तो हम लोगों ने जब इम्यून के ऊपर काम करना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले, हम ऐसा नहीं है कि अब प्रोडक्ट आया या कोई चीज बनाई और हमने दे दिया।
इनफैक्ट उदय सर और मैंने पहले उसको यूटिलाइज किया। हम लोगों ने 3 महीने 4 महीने एक्सपीरियंस देखा कि क्या रिजल्ट आउटकम आ रहे हैं उसके, पर्सनली भी और क्लिनिकली भी। लैब में भी देखा, उसका रिसर्च भी किया, डॉक्यूमेंटेशन रेडी किया कि क्या कितना एनर्जी हम मेंटेन कर सकते हैं। तो हमें पर्सनली ये लगा कि हम उस चीज को अब उस लेवल तक लेके जा चुके हैं कि ताकि हम आप लोगों तक उस चीज को इंट्रोड्यूस करा सकें कि हाँ ये वाकई में प्रोडक्ट इफेक्टिव है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बोल के आपको कोई चीज दे दें और बाद में हमारा ही नाम खराब हो। क्योंकि हमारे लिए नाम उतना ही जरूरी है जितना प्रोडक्ट जरूरी है। क्योंकि आप लोग वी आर ऑल वन फैमिली। एसकेएम एक परिवार है। आज हम देखे आपसे वो पीछे नहीं हट सकते, हमें जवाब देना पड़ेगा, हमने जो बनाया उसके बारे में बताना पड़ेगा। अगर हम कहीं गलत हैं तो हमें आपको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप कहीं गलत है तो हमें आपको करेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर आप गलत है तो हम आपको भी करेक्ट करें। तो हमें इन सारी चीजों को डेवलप करके हमने जब प्रोडक्ट को डेवलप करना शुरू किया तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोडक्ट को इंग्रेडिएंट ब्लेंड किया वो सैफरॉन ब्लेंड किया, केसर। हम लोग सब जानते हैं केसर ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर 3000 साल से केसर इंस्टेंट यूज हो रहा है और वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट फॉर द बॉडी इम्यूनिटी। एंड इवन आप सब लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, सबसे ज्यादा एंजाइटी और मेंटल हेल्थ अगर कोई ठीक करता है तो वो केसर है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव है केसर। क्यों? और हम इन जितने लोग बैठे हैं शायद मुझे नहीं लगता, मैं अगर पर्सनली पूछूं तो सर की एज हम सब में से आई थिंक सबसे बड़े हैं। आपने अपनी पूरी लाइफ में कितना केसर खाया होगा? बहुत रेयर लेते हैं। कितना खाया होगा? चलो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, छोटी सी डब्बी आती है उतना ही, वो भी। हम लोगों ने इस प्रोडक्ट के अंदर मोर देन 4 ग्राम केसर यूज किया है, सिंगल बॉटल टैप 30 कैप्सूल्स के अंदर सिर्फ 4 ग्राम। शायद इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 4 ग्राम नहीं खाया। बात ये नहीं हम कितना खा रहे हैं, बात ये हम कितना खा रहे हैं, उसकी कितनी डोज ले रहे हैं, क्या वो हमारे शरीर के लिए एप्रोप्रिएट है भी या नहीं है। हम लोगों ने दूध वाला केसर तो पी लिया, अरे वो केसर कितना था, कहां का था, क्या मिलाया, हमें क्या पता। कभी इस बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। इम्यून को डेवलप करना है तो हमें उस तरह के प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना पड़ेगा जो हमारे शरीर को अच्छा बनाता है, बेस्ट प्रोडक्ट है। तो हम लोगों का कंसेप्ट ये नहीं है कि एक हमने रॉ लिया, उसका एक्टिव कंपाउंड निकाला और आपको दे दिया एंड आप अपने घर पे यूज कर। हमने कोशिश ये करी कि हम वो चीज डेवलप करें जो नेचर की ही है और नेचर ने ही बनाई है ह्यूमंस के लिए। देखो 2 चीजें हैं, मैन मेड एंड नेचर मेड। डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या एक्सेप्ट करना चाहते हो। अगर मैन मेड चाहिए तो हर चीज अवेलेबल है, अगर नेचर मेड चाहिए, नेचर मेड है बट मैन ने मॉडिफाइड किया है वो नेचर। हम लोगों ने से कोई छेड़ या छड़ी नहीं की है, हम लोगों ने डायरेक्ट ही प्रोडक्ट यूज किया है, उसका एक्टिव कंपाउंड को इनरेज किया कि मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके उससे हम। तो केसर हमारा यूज करने का पर्पस ये था, मेंटल हेल्थ, फटीग, इवन कैंसर सेल जो डेवलप होता है बॉडी के अंदर। आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं आज बता दूं, कैंसर ना कोई बीमारी थी, ना है, ना होगी। कैंसर सिर्फ एक ही चीज है, हमारा लाइफस्टाइल, दैट्स इट। आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो, मैं गारंटी लिख के देता हूं कोई कैंसर सेल हिट नहीं कर सकता आपको, कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। कैंसर आता क्यों है, किसको तंग करता है? जिसका बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है। कभी आपने देखा है कि हेल्दी आदमी को कोई बीमारी होती है, फीवर होता है? कभी नहीं देखा होगा। प्रॉब्लम किसको आती है? जो वीक होता है। वीक क्यों है वो? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम नहीं है। तो इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप करोगे? रोटी से तो होने वाला है नहीं, सारी उम्र लगे रहो, रोटी से इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होगा, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं। मुझे खुद 36 साल हो गए, मैं नाउ आई एम 37। मुझे खुद को हो गया 18 साल हो गए फील्ड के अंदर रिसर्च करते हुए, काम करते हुए। मैंने नहीं देखा कि वीट से आज तक पर्सनली, बस बाकी तो पुराने कितने लोग, मैंने देखा कभी आज तक वीट से किसी की रिकवरी हुई हो कभी आज तक, कभी नहीं। तो हमें चाहिए क्या, एसेंशियल्स क्या है, विटामिन क्या है, तो हमने कोशिश करी नेचुरल चीजें आपके सामने लेके आए। तो केसर वन ऑफ द फाइनेस्ट हर्ब्स इन इंडिया, जो मेंटल हेल्थ, फटीग, पिगमेंटेशन, एनी काइंड ऑफ स्किन एंड स्कार डिजीज, इन पे काम करता है ताकि आपका इम्यून सिस्टम डेवलप हो। सर्दियों में हम लोग पुराने जितने थे हमारे पुराने अपने घर से बोलते हैं ना, केसर वाला दूध पियो। क्यों बोलते हैं? इम्यून सिस्टम के लिए। क्या रीजन था उसके पीछे? हाँ, इसलिए गर्म है। तो हमारी बॉडी एक्चुअली क्या है, हमारी बॉडी जो चलती है ना, एनर्जी और एमिनोज से चलती है।
वीट से नहीं चलती। आज आपने एक चीज कभी नोटिस भी करी होगी, कुछ ऐसे ऐसे पुराने लोग भी हैं जो वो करते हैं, अपना अपना समाधि लगा के अपना पूरा मेडिटेशन करते हैं, 10-10 साल 15-15 साल कुछ नहीं खाते, जंगलों में रहते हैं, सिर्फ जड़ी बूटियां खाते हैं। कैसे उनको एनर्जी मिलती है? नेचर से ना। तो वही चीज तो हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचर प्रोडक्ट को आपके सामने लेके आए ताकि आप लोगों को पता चले। तो केसर अपने आप में इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, बट समस्या क्या है कि किसी ने कभी आज तक उसको तरीके से डोज देने की कोशिश ही नहीं करी। 1 ग्राम खाना जी 6 महीने में खाना। क्यों खाना है? आयुर्वेद कहता है एक आदमी 250 मिलीग्राम से लेके 300 मिलीग्राम तक पर डे खा सकता है, यानी कि 1 ग्राम केसर 3 दिन में भी कंज्यूम कर सकता है। 1 ग्राम केसर ऑलमोस्ट अडल्ट 70 kg प्लस, इवन समर ऑल्सो। इम्यून का मतलब ये होता है कि आपने आज खाना शुरू किया ना, वो आज ही आपके सामने नहीं आएगा, 15 दिन 20 दिन 25 दिन, क्योंकि पहले वो इंटरनली रिपेयर करेगा आपको। जितना आप अंदर से रिपेयर होगे ना, तो अंदर से रिपेयर होने का मतलब होता है वो आपकी शक्ल पे नजर आएगा। कभी आपने देखा आप अनहेल्दी होते तो आपका फेस ही डल हो जाता है। क्यों होता है वो? क्योंकि आपका इंटरनल सिस्टम वीक है, दैट्स अ इम्यून सिस्टम। तो वही चीज हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, वही चीज को हमने डेवलप करने की कोशिश करी है। तो इम्यून जितना अच्छा होगा उतनी बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्स करेगी। केसर के साथ साथ आप सब लोगों ने सुना होगा पुराने जमाने में अश्वगंधा यूज होता था। हम लोग कितना खाते हैं रूट, जिसे हम अश्वगंधा रूट बोलते हैं। हम लोगों ने उसे एक्टिव कंपाउंड पे काम किया कि हम कितना उसको एफिकेसी से खिला सकते हैं। हमने 100 kg को सिर्फ 1 kg में कन्वर्ट किया उसका एक्टिव कंपाउंड लेके, ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट हम उसकी दे सके, रिजल्ट दे सके। 6000 सालों से यूज हो रहा है आयुर्वेदा के अंदर, आज का प्रोडक्ट नहीं है अश्वगंधा। हम लोग सब कोरियन जिनसंग के पीछे लग जाते हैं, जो यूएसए आया हुआ है, कोरिया से है, कोरिया से, अरे कोरियन जिनसंग है। कोरियन जिनसंग भी वही है, रूट तो वही है ना। अब क्या है, आज सीड यहां से आज से 4000 साल, आपको ये भी पता नहीं होगा, केसर इंडियन नहीं है, केसर ग्रीक है, वहां से यहां पे आया है। और ऐसे ही कोरियन जिनसंग है, कोरियन जिनसंग भी कोरिया का नहीं है, इंडिया से अश्वगंधा वहां गया है। तो हर्ब्स ट्रेवल होती हैं। जो पहले पक्षी और ये सब होते थे ना, तो वो ट्रैवल करते थे, बीज खाते थे, और जो स्टूल होता था जहां पे जाके पास आउट करते थे, वहां पे उस चीज का ग्रोथ हो जाता था। आप अगर नेशनल ज्योग्राफिक देखते हो तो इस तरह की चीजें आती हैं उसके ऊपर भी। तो उसके अश्वगंधा का भी पर्पस यही है। अश्वगंधा का काम क्या है? हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम प्रोटीन सप्लीमेंट को डाइजेस्ट करने को देना। अश्वगंधा ये काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनाता है, प्रोटीन को डेवलप करता है। अश्वगंधा के साथ साथ हम लोगों ने इसके अंदर जो बेसिक यूज करने की कोशिश, भृंगराज। भृंगराज आप लोगों ने पुराने टाइम में पढ़ा होगा। भृंगराज का क्या क्या? भृंगराज स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हेयर टोनिंग करता है, बहुत अच्छा हेयर टोनर है, नेल्स की ग्रोथ बहुत अच्छी करता है। कभी हम देखते हैं नेल्स के ऊपर हमारा व्हाइटनेस आ जाता है, रेडिशनेस कम हो जाती है, भृंगराज वो काम करता है। इसको दोनों तरीके से भी यूज किया जाता है। वैसे भी एज ए पेस्ट की तरह भी लोगों ने पुराने जमाने में सर पे लगा के यूज करते थे, खाने में भी यूज होता है। तो उस भृंगराज का भी यही रोल है कि हमारा मेंटल हेल्थ कितना अच्छा डेवलप करता है, मेंटली भी बहुत काम करता है, क्योंकि ठंडा होता है, काम है, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। तो ये इस तरह के प्रोडक्ट हम लोगों ने नेचुरल प्रोडक्ट यूज किए ताकि हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो। इसमें एक प्रोडक्ट इसमें है एकिटेप्टा अल्बा, लास्ट में दिया हुआ है, एक और प्रोडक्ट है गोखुरु, हम लोगों ने यूज किया। अगर आप लोगों ने ट्रिबुलस के बारे में सुना हो तो गोखुरु वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट जो इम्यून सिस्टम और हमारे टेस्टोस्टेरोन सिस्टम को डेवलप करता है। हम लोगों ने कभी एक बात को समझना, हम यहाँ सब झुकते हैं, सब डरते हैं। मैं आज की डेट में आपको बता दूं, 90% लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल बिगड़ा हुआ होता है। क्यों? हमारा इम्यून सिस्टम ही नहीं है, टेस्टोस्टेरोन कहां से ठीक होने वाला है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। जब तक हमारा इम्यून बिल्टअप नहीं होगा वो सिस्टम कभी बन ही नहीं सकता। तो हमारा गोखुरु का काम भी यही है। अब गोखुरु इंडिया में हर जगह पे होता है। आप कश्मीर से शुरू हो जाओ, इधर से नीचे तमिलनाडु तक, और इधर से आप कच्छ से शुरू हो जाओ, राजस्थान बॉर्डर से होते हो, और इधर से आपका आसाम तक, सारे जगह होता है। बट वर्ल्ड का जो बेस्ट ट्रिबुलस होता है वो राजस्थान का होता है। क्यों राजस्थान का होता है? उसके पीछे भी रीजन है। राजस्थान में गर्मी भी पीक पे होती है और ठंड भी पीक पे होती है। टेम्परेचर मॉर्निंग में 40 डिग्री है तो रात को टेम्परेचर 5 डिग्री रह जाता है। तो हर्ब की सहने की जो सहन शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। 40 डिग्री ट्रेवल करती है हर्ब, सुबह गर्मी झेलती है, रात को ठंड झेलती है। तो
जितनी हर्ब एटमॉस्फेयर को झेलेगी उतना ज्यादा रिस्पॉन्स आपको देगी। ये बेसिक कंसेप्ट है आयुर्वेद का, यहां समझने की जरूरत है। अब अभी एक मेरे को यहाँ पे आप लोगों में से एक मिले थे, शायद ये बैठे मेरे पीछे, हम अभी सी बकथोर्न के बारे में बात कर रहे थे। सी बकथोर्न एक बेसिकली एक हर्ब है, फ्रूट है, जो लद्दाख रीजन में होता है और रशिया के कुछ पार्ट पे होता है और तिब्बत और इस साइड में उत्तराखंड के भी साइड में होता है। बट जो वर्ल्ड का बेस्ट आता है ना वो लद्दाख का माना जाता है, रशिया का भी नहीं माना जाता, क्योंकि लद्दाख का जो टेम्परेचर है -20 डिग्री भी जाता है और प्लस में भी आता है। इसीलिए क्योंकि रशिया का इसलिए नहीं माना जाता कि रशिया का टेम्परेचर प्लस का भी नहीं आता, माइनस में ही रहता है। तो जितना हर्ब प्लस डाउन में रहेगा उतना ज्यादा इम्यून आपका बिल्डअप करेगा। तभी हम लोगों ने ट्रिपोलिस के अंदर, गोकुरु के अंदर इसको राजस्थान का लिया, क्योंकि बेस्ट हर्ब्स है। हम लोगों का पॉइंट ये नहीं है कि हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोगों का पॉइंट ये हम क्या दे रहे हैं। जब अच्छा देंगे ना तो आपसे अच्छा ये लेंगे कि आपको रिजल्ट कितना अच्छा मिला। पर्पस ये नहीं है कि हमने दे दिया, आपने ले लिया, आप घर जाके बैठ गया, आपने रख लिया। हमारी कोशिश है आप उसे यूज करो, एक्सपीरियंस लो। और मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिया है, यू गॉट रिजल्ट विद इन 30 मिनट्स। कई लोग ऐसे हैं, एक आधा जना ऐसा भी जिसने इसका यूज भी किया, जिसने रिजल्ट भी लिया है, मेरे सामने ही बैठी हैं। मैंने इनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट ही किया था, मैंने कहा आप खा के देखो, मुझे बताना। इनफैक्ट इन्होंने मुझे खुद बोला कि ऐसा लगा मुझे 4-5 दिन भूख ही नहीं लग रही, लेकिन एनर्जी खत्म नहीं हो रही। ऐसा नहीं है, उसका रीजन है, मैंने मॉर्निंग के लिए बोला है। यही फर्क है, खाने का अनुपान का फर्क है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यही कैप्सूल को शाम को 7 बजे खाओगे ना तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि एनर्जी लेवल है ना, आपने सारा दिन में एनर्जी कंज्यूम कर ली आपने। अब यही फ्रूट के अंदर है। फ्रूट में सब लोग कहते हैं कि यार मैं कई बार आपको सबको बोला है कि 12 बजे से पहले क्यों खाओ फ्रूट, क्योंकि फ्रूट के अंदर एनर्जी है। अगर आप फ्रूट को शाम को 7 बजे खाओगे तो फ्रूट नींद ही नहीं आने देगा आपको, उसके अंदर एनर्जी इतनी थी। अगर आपने यही फ्रूट 11 बजे सुबेरे खाया ना तो शाम को 7 बजे तक आपका इम्यून इतना अच्छा डेवलप रहेगा, आप वीक कभी फील नहीं करोगे। यही सैलेड के अंदर है कि हम कोशिश ये करें कि सैलेड को दोपहर को 3 बजे से पहले खाएं, वीट इनटेक करने से पहले, क्योंकि सैलेड हमारा ट्रैवलर है। अब मैं यहाँ पे गाड़ी से चल के आया दिल्ली से यहाँ तक, अगर मेरी गाड़ी के टायर बंद हो जाएं और गाड़ी को मैं यहाँ तक ला सकता था? नहीं ना। यही फाइबर करता है हमारे शरीर के साथ। फाइबर इज जस्ट लाइक अ टायर। आप सारा दिन अगर फ्रूट डाइट पे रहोगे, देखो हर चीज की जरूरत है शरीर को, ये नहीं है कि सिर्फ फ्रूट है तो आप, मैं तो ग्लूटेन के लिए मना ही नहीं किया। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं बोलता हूँ 300 ग्राम सैलेड का, उसके बाद एक चपाती भी खाओ। खाने के लिए कोई मना नहीं है, खाने के लिए आप खाओ, लेकिन एक चीज है ना, खाने की क्वांटिटी है, एक टाइमिंग से, एक अब पोर्शन है। अगर आप रात को 1 किलो फ्रूट खाओगे तो नींद तो आने वाली नहीं है। अगर आप एक एप्पल खाओ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं, डिटॉक्स, मैं आपकी बात पे आता हूँ। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ये भी डिटॉक्सिफाई करती है, क्योंकि है तो रॉ ना, फाइबर है तो डिटॉक्सिफाई होगा, लेकिन उसके पीछे रीजन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप घर पे खाना बनाते हो, कुकर में बनाते हो, आप रोज एक कुकर में खाना बनाओ और उसे साफ मत करो, क्या होगा? यही हमारे पेट के साथ हो रहा है। कितना, अब एक चीज है ना, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। रॉ आप जितना खाओगे वो एक लिमिट तक डिटॉक्सिफाई करेगा। हर्ब्स मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, वो ही डिटॉक्सिफाई पूरा क्योर करेगी। अब आप घर पे बर्तन साफ करते हो, पानी से धुल जाते हैं, सरफ डालते हो ना, तो यही हर्ब्स है। जितना आप हर्ब इस्तेमाल करोगे, हर्ब्स हमारे नेचर ने बनाई है, किसके लिए बनाई है? हमारे लिए बनाई है। ये तो है ना कि हमें सिर्फ सजाने के लिए बनाई है, खाने के लिए बनाई है। फ्रूट बनाया खाने के लिए बनाया, जितनी हर्ब्स है, जितने नेचर प्रोडक्ट है, वो सब यूज करने के लिए बनाए। तो मैं ज्यादा लॉन्ग में ना जाके से शॉर्ट कम करने की कोशिश सिर्फ इतनी कर रहा हूं कि हम अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करें, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को एनहांस करें और रिजल्ट लें। क्योंकि जब तक हमारा इम्यून सिस्टम बिल्टअप नहीं होगा ना, हम बार बार बीमारियों के अंदर आते रहेंगे। हमारे को फीवर कोई बीमारी नहीं है, वो हमारा इम्यून सिस्टम वीक था। मेरा अच्छा था, इनका वीक था तो इनको हिट कर गया, मुझे हिट नहीं किया। मेरा वीक था तो इनका अच्छा था तो मेरे को हिट कर गया, इनको हिट नहीं किया। तो हमारे इम्यून से रिलेटेड है। तो सारा जो सिस्टम है वो हमारा इम्यूनिटी का है। जितना हम अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करेंगे उतना हम आगे जा पाएंगे। आप अपने एक तो डाइट को चेंज करो,
फाइबर डाइट एंड फ्रूट डाइट को इंटेक करो, नेचर रॉ प्रोडक्ट को यूज करो, और दूसरा वीट खाना, वीट और मिल्क, दो चीजें अगर आदमी छोड़ देना कैंसर पेशेंट, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं ब्लैंक पेपर पे, उसे दोबारा कैंसर रिपीट नहीं हो सकता। सिर्फ रॉ डाइट पे आ जाए, वीट और मिल्क छोड़ दे, क्योंकि दोनों आपके माइंड को स्लो करते हैं, वीट एंड मिल्क। मिल्क ऑल्सो, मिल्क आदमी के, मिल्क जो बना है ना सिर्फ मदर फीड तक के लिए बना है, उसके बाद मिल्क की बॉडी को कोई जरूरत नहीं है। वेगन है, हमारे शरीर के लिए बना ही वेगन है। अब मैं तो तभी तो बोल रहा हूँ, नेचर में जो देखो, मैन मेड है, नेचर मेड, मिल्क नेचर मेड नहीं है, मैन मेड है, मैन ने डेवलप किया है, नेचर ने तो बनाया है, नेचर ने सिर्फ मदर फीड तक के लिए बनाया है, दैट्स इट, उसके बाद नेचर ने नहीं बनाया। तो गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, चारा खिलाती है, दूध पिलाती है, दूध पिला के दूध देती है क्या? चारा ही खिलाते हैं ना। तो फिर बात यहां टेक्निकली बात हो रही है, सिंपल सा कंसेप्ट है, आप रॉ डाइट खाओगे आप उतना अपने आप को मेंटेन कर पाओगे। मैं गारंटी लिख के देता हूं, पिगमेंटेशन एंड एक्ने उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन आप रॉ डाइट पे आ जाओगे। आप अपनी एज फैक्टर देख लेना, आज रॉ खाना शुरू करो, 1 महीने के बाद अपने फेस पे इंपैक्ट देख लेना, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको नजर आएगा। बट समटाइम्स हमें हर्ब्स की सपोर्ट लेनी पड़ती है, क्योंकि हम उतना रॉ खा नहीं पाते। आपको सबसे मुश्किल काम है फ्रूट और वेजिटेबल्स खाना, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप 5 दिन कर सकते, 6ठे दिन नहीं कर सकते। इतना आसान नहीं है रॉ खाना, कहना बड़ा आसान है, रॉ खाना उतना ही मुश्किल है। कि बाकी सब चीजें खा सकते हो, और मैं तो ये भी कहता हूं वीक में 1 दिन चीट रखो, जो दिल करता है वो खाओ, बट फीलिंग के लिए नहीं खाना, टेस्ट के लिए खाना। पिज्जा खाना खाओ, 1 पीस खाओ, ये नहीं कि अब 6 पीस लेके पूरे बैठ के, मैं किसी और को देना नहीं चाहता आज।